इसी बीच आपको अब ग्राउंड पर लिए चलते हैं कि किबुत्ज शहर की तस्वीर अब आपको दिखाएंगे जहां पर हमास ने बर्बरता मचाई थी। वहां से आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त जेरूसलम से 160 किलोमीटर से ज्यादा दूर सरहदी इलाके किबुत्ज पेरी में मौजूद है। ये वो इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर की वो सुबह जो है वो काला अंधकार लेकर आई और सिर्फ मौत का आलम यहाँ पर छाया हुआ था। मेरे पीछे आप ये जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ एक बस्ती हुआ करती थी, लेकिन हमास के आतंकियों ने जब यहाँ पर घुसपैठ की तो सबसे पहले यहाँ पर आम लोगों को बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद उन लोगों को यहाँ पर आग से जला दिया। आतंकी बाहर बैठे रहे। जो लोग बचकर बाहर निकल रहे थे, आतंकियों की तरफ से उन पर धुआंधार फायरिंग की गई। इस दर्दनाक आतंकी हमले में 120 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए और किस तरह का आलम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये इलाका जो है वो जल गया है। अभी भी अगर आपको देखेंगे तो कहीं कहीं धुएं के निशान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और कोशिश भी आतंकियों की यही थी कि ज्यादा से ज्यादा बर्बरता जो है वो इस पूरे इलाके पे की जाए और यही बर्बरता का आलम पूरे इजराइल में देखा गया। किस तरह से इन आतंकियों द्वारा हर एक चीज को जलाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो किया जा सके। हम इस वक्त यहाँ बरीरी में मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल इन आतंकियों द्वारा इस पूरे इलाके का किया गया है। पूरी जगह आपको सिर्फ विनाश ही विनाश दिखाई देगा। कोशिश हमास के आतंकियों की ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जाए और कहीं न कहीं उसमें ये आतंकी सफल रहे। अब आप जिस भी जगह जाएंगे तो आपको विनाश के निशान देखने को मिलेंगे। पूरी जगह जो है इन आतंकियों द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी ताकि आम लोग यहाँ से बचकर ना निकल पाए। और जब आम लोग नहीं बचेंगे तो आतंकियों को एक बात पता थी कि सबसे ज्यादा कहर ढाने में वो लोग सफल होंगे और इसी तरह का कुछ इन आतंकियों की तरफ से किया गया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पूरा इलाका जो है वो आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया। इसे आग लगाई गई, लोगों को बंधक बना के रखा गया और जब लोग यहाँ से बाहर निकले तो उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 120 से ज्यादा लोग इस इलाके में, जो कि राजधानी जेरूसलम से 160 किलोमीटर की दूरी पर और सरहद से मात्र 800 से 900 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर कहर ढाया गया। बड़ी खबर का जंग के बीच व्हाइट हाउस का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल को हम कोई निर्देश नहीं देंगे, इजराइल खुद ऑपरेशन कर रहा है, ये बात अमेरिका ने कही है। इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। तो देखिए, जो बाइडेन कल पहुंच रहे हैं और विदेश मंत्री लगातार अलग अलग इलाकों में दौरा कर चुके हैं और अब अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल को कुछ भी बताने समझाने की जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस ने यह बयान कहा है। शरीन सर, मतलब ये बात सिर्फ कहने और दिखाने की है, क्योंकि निर्देश तो आ ही रहा है। करना क्या है, कैसे करना है, हथियार कितने चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, अगर इजराइल और यूएस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों के दोनों बड़े अच्छे एलाइज हैं कहने के लिए। बट एट द सेम टाइम इस समय यूएस को सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जो इजराइल में है कि उनके साथ ज्यादती नहीं हुई है, उनके साथ बर्बरता हुई है। और उस बर्बरता को अनफॉर्चुनेटली आपने भी देखा है, मैंने भी, कि 8 और 9 तारीख को पैलेस्टीनियंस ने पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया है। मैं ये इस वजह से मैं एलर्जिक हूं और मैं चाहूंगा कि यस, बाइडेन ने जो करना है वो करेगा ही करेगा। ब्लिंकन यहाँ टाइम पास करने नहीं आता इजराइल, 2-2, 3-3 विजिट कर रहा है। आपका क्या मतलब है कि वो गाइड करने आ रहा है? गाइड कोई नहीं करता। आपको क्या लग रहा है, अगर कल नेतन्याहू डिसाइड करते हैं कि चलिए जी अटैक होगा, कहां से होगा वो डिसाइड करेगा? वो मैं करूंगा, आई एम द ग्राउंड कमांडर, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। कौन सी जगह से निकलना है, कहां से जाना है, कौन सा मैंने सब टारगेट लेना है, नॉर्मल टारगेट लेना है। तो देखिए, ब्रॉड फ्रेमवर्क यूएस जरूर बना सकता है कि इन पैरामीटर्स में, जैसे उन्होंने कह दिया कि जमीन पर ऑक्यूपाई नहीं करना, ये आपने एक तरीके से समझाया। समझ पाएगा वही डिसीजन लेगा। प्रोफेसर कपिल कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई जो है इस समय, ये इजराइल के लिए, मेरा एनालिसिस ये है कि ये अंतिम लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में इजराइल नहीं जीतता और इस लड़ाई को आधा रुकवा दिया जाता है बिना हमास के खात्मे के, तो फिर इजराइल का आगे वजूद रोज खतरे में पड़ेगा और रोज इजराइल जो है पीछे जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति भी आने वाले हैं। नहीं, दूसरी बात, ये जो अमेरिका का स्टेटमेंट आया है ना कि हम कोई प्रेशर नहीं डालेंगे इजराइल क्यों, जी, ये स्टेटमेंट तब आया है जब इजराइलियों ने अमेरिका को ये बता दिया है कि अगर तेरे नागरिकों के साथ ये हुआ होता तो क्या करता? ये जवाब दिया है इजराइल ने आज पूरी दुनिया को। बिल्कुल ठीक है सर। जिसकी वजह से अपनी फेस सेविंग के लिए अब ये कह रहे हैं कि हम वो गाइडेंस नहीं, इनकी गाइडेंस क्या है?
जेलेंस्की मरवा दिया नहीं मरवा दिया इन्होंने पूरा यूक्रेन गाइड कर करके आज तक क्या किया इन्होंने वहां पे पूरा लेकर के पूरा देश खत्म कर दिया सर। क्या वियतनाम में क्या किया था इन्होंने मेरा अफगानिस्तान में इन्होंने देखिए कोई हारी हुई सेना भी जो है वो अपने अस्त्र छोड़ के नहीं आती कहा कि ये और बाइडेन उनको गिफ्ट दे के आया था और वो सारे अभी क्रांति आतंकियों में पहुंच मैं गए। एक चीज समझना चाह रहा हूं, आपने कहा कि आखिरी वक्त है इजराइल के पास और ये आखिरी चांस है, लेकिन ये संभव कैसे होगा? अभी भी वहां पर हॉस्टेजेस हैं, अभी भी वहां पर हमास के अलावा पैलेस्टीनियंस की संख्या भी बहुत है, तो कैसे ये हो सकता है संभव, क्योंकि लाखों लाख लोग हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत दुखद है लेकिन मेरे हिसाब से वो होस्टेजेस का एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो चुका है। इजरायली भी ये जानते हैं कि केवल होस्टेजेस की वजह से वो इस वॉर को नहीं छोड़ सकते कि आगे उनके 10,000 आदमी और मारे जाएं। कुछ 100 के बदले लाखों की। दूसरी चीज मैं आपको और बताऊं, मेरा एनालिसिस एक और चीज कह रहा है कि 500 अमेरिकन वहां पे मौजूद हैं, इसलिए इतना प्रेशर नहीं गाजा के अंदर। हाँ। बाइडेन साहब गलतफहमी में मत रहिए, आपके हिसाब से 500 होंगे, उनमें से कितने इस समय जिंदा हमास ने छोड़े हैं मैं वो मानने को तैयार नहीं। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, ये जो दुनिया भर में एक रोना मच गया है कि वो नागरिक हैं गाजा पट्टी में नागरिक, अरे काहे के नागरिक हो भाई? तुम उनको अपने युवा लड़के देते हो भर्ती करके, तुम उनको वहां सुरंगें बनाने देते हो, तुम उनको अस्पताल के अंदर अपने वहां पे आर्म्स रखने देते हो, उनके उस पर रोते पीटते हो, तो काहे के तुम नागरिक रह गए भाई? तुम तो उस मानसिकता से प्रेरित हो जिहाद की, काहे के तुम नागरिक रह गए हो? और इस देखिए जो कोलेटरल डैमेज वर्ड यूज किया जाता है, यूरोप का ही निकाला हुआ शब्द है, वो हमारी आर्मीज का नहीं है। हमारे यहाँ तो युद्ध शाम को बंद हो जाया करते, बंद हो जाया करते थे। वो कोलेटरल डैमेज जो इन्होंने निकाला है, तो इसलिए इस समय की जो लड़ाई है इजराइल अच्छी तरह इस बात को जानता है और वो ये भी जानता है कि उस पर चाहे कोई कितने प्रेशर डाल ले, आज वो प्रेशर अगर काम कर गए तो कल को ईरान अटैक करेगा। अमेरिका का कंट्रोल है ईरान के ऊपर। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।